नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। और आइए बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और कैसे मार्केट ने कामकाज किया है और कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। आइए उस पे बात करते हैं। देखिए, बहुत क्लियर कट मैंने बोला था जो कल मार्केट बहुत बड़ी गैप डाउन खुल रही है मार्केट। और मैंने आपको बोला था कॉल के बारे में मैं दो जगह सोचूंगा। एक 350, बट अब देखो 350 के भी नीचे मार्केट खोला। और मार्केट देखिए, आपको समझना क्या है उस चीज को समझिएगा। 23,350 मार्केट नीचे खुली, ग्रीन कैंडल बना मतलब और नीचे खुला। और 350 के ऊपर एक भी कैंडल ऊपर नहीं गया। राइट। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खाया फिर से। अब देखोगे एक भी कैंडल 350 के ऊपर नहीं गया। इट मीन्स आपका कॉल का पोजीशन कहीं भी नहीं बना। राइट, पहली दूसरा कंडीशन था, जो मार्केट जब जब ऊपर आएगा मैं क्या करूंगा, पुट लूंगा। कल के लिए क्लियरली मना किया था, जो कॉल में हम इंटरेस्टेड नहीं है, कॉल को मैं नहीं देखूंगा। अगर देखूंगा ये 350 के ऊपर आएगा तो लॉट साइज मेरा क्या होगा, कम होगा। कल का रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा एक बार, 2-4 मिनट का है, बहुत छोटा सा है क्योंकि लाइट साइज हमारे पास हाँ नहीं था तो इसलिए छोटा सा ही बनाया था। आपको देखो इतनी क्लियर कट मार्केट मिला, इट मींस 800 पॉइंट इन अ सिंगल डे में। अच्छा, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। बिलीव मानिए सर, जिस दिन इसको आप कैच कर लोगे ना, पूरा जिंदगी का जो आपकी लाइफ की लॉस है ना, इन अ सिंगल डे में सर रिकवर कर लोगे। जो लाइफ की लॉस हो जी, वो सारे रिकवर कर पाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं वो समझिए। इतनी मार्केट गैप डाउन खुली तो जरूरी नहीं है जो नीचे नहीं जाएगा, जा सकता। एक आपको कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो भैया मैं कॉल के बारे में तब सोचूंगा जब इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा। कल मैंने क्लियर कट बोला था आपको दुआ करना है मार्केट कम गैप डाउन खुले, क्योंकि बहुत बड़ा खुल जाएगा तो फिर हमारा कुछ मिलेगा ही नहीं। मैंने आपको 400 पॉइंट बोला था, जो अगर फ्लैट या कुछ खोल के अगर इसको क्रॉस करती है 720 को, तो मैं यहीं पे पुट लूंगा और 400 पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट क्या किया, खोला ही 600 पॉइंट नीचे। राइट। उसके बाद भी 200 पॉइंट नीचे आया। हालांकि मेरी तो अच्छा, ये लाइन कल का ही है, आप देखिए। एक आपका लाइन कल का ही है। मैंने आपको बोला था जब 350 के नीचे निकलेगा तो मार्केट यहां तक आएगा। ये जो 150 पॉइंट और आया, ये तो मैं भी नहीं सोचा था यार। हमारी भी जो प्रिडिक्शन थी वो 23,100 रुपए तक की था। मेरे को ऐसा लगा था यहाँ से एक बार रिजेक्शन, हालांकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत देर तक सस्टेन करने की कोशिश की लेकिन इसको नीचे ही ब्रेकडाउन दे दिया। उसके बाद फर्दर इसी लेवल पे आके बंद हुआ है, नो डाउट। लेकिन ये जो 150 पॉइंट आया यहाँ से, इसमें मैं भी नहीं सोचा था 150 से 200 पॉइंट, मतलब 900 के आसपास जाके छू के आया है। 9 से 30 के आसपास, मतलब 150 पॉइंट क्लियर कट मानो। 150 पॉइंट जो नीचे आई, ये मैं भी नहीं सोचा था। हमारी प्रिडिक्शन बस यही था, क्योंकि आप लाइन देखो, कल का ही लाइन है। ये मैं आप लोगों के सामने ही लाइन ड्रॉ किया था, वही लाइन है। और इन अ सिंगल डे में सर इतना पॉइंट मिलना, आज सेंसेक्स का जाके देखिएगा, जो उसकी रिटर्न होगा 3,000% होगा। सर इसमें सब इतना मत लो ना, 50% ले लिए बहुत है। इट मीन्स अगर सर आप 1,500% भी ले रहे हैं तो भी समझ रहे हैं आपका क्या होगा। आपको इसी को समझना है पहले, उसके बाद बाकी सब मोह माया है। तो अब आगे मार्केट क्या कामकाज कर सकती है, कैसे, आइए उस पर बात करते हैं। उससे पहले एक बार चलते हैं डे के चार्ट पे, और डे के चार्ट पे समझते हैं मार्केट कहाँ पे कैसे कामकाज किया है। और वो आपने देख लिया आज का स्ट्रेटजी, कल हमने क्या बातें किया था उसको भी आपने देख लिया। बहुत ही क्लियर कट में मैंने एक वर्ड बोला था, जो ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, ये सारे के सारे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल में जाएगी इसको, ठीक है। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनेगा। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, खुला इस जगह पे। उसके बाद अगर आप कल बंद यहाँ पे हुई थी, आप यहाँ से सोचिए कितनी बड़ी एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है। मतलब यहाँ से एक झटका में मार्केट यहाँ पे आ गया ना। इन सिंगल कैंडल में देख लो कितनी बड़ी कैंडल है। 1 2 3 दिन को जो कैंडल थी ग्रीन, वो पूरा का पूरा एक दिन में ही उसको ढक दिया। इतनी पावर है मार्केट का।
हमें इसी को पकड़ने आना चाहिए और इसी को समझना है, जो इस चीज को हम कैसे कैच कर पाए, कैसे इनको हम कैच करें। क्योंकि जब तक इसको इनकैश करने नहीं आएगा, आप लॉस पे लॉस लेते जाओगे। अभी वो भी दिन आएगा जहां से इसको आप डायरेक्टली इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा, जो इन अ सिंगल डे में फिर इस तरह का डबल डबल बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी कॉल में भी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। तो अब देखिए, अब इतनी नेगेटिव मार्केट है तो हम कल पॉजिटिव सोच नहीं सकते, ठीक है। लेकिन कल के लिए हम कल भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको इसको हम बोलते हैं न्यूज बेस्ड मार्केट, ठीक है। न्यूज बेस में मार्केट क्या होता है, वो किसी कैंडल को फॉलो नहीं करती है। जैसे ही कैंडल है, अगर ऐसा विदाउट कोई न्यूज नहीं होता तो मार्केट 100% कल इसको फॉलो अप देती मार्केट, और एक और जबरदस्त यहाँ पे रेड कैंडल बनाती, ठीक है। लेकिन कल क्या हो सकता है, कल मार्केट थोड़ी सी गैप अप खोल देगा, उसके बाद फर्दर फिर से या साइडवेज होने के बाद फिर लास्ट मोमेंट पे डाउन दे देगी, या न्यूज अगर पॉजिटिव आ गया तो यहाँ से जो गिरावट आई है, इस सारे के सारे गिरावट पूरा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बट इतना नहीं हो सकता जो यहाँ तक चला जाए। इसकी 50% रिकवर कर देगी मार्केट, नो डाउट, ठीक है। जैसे 800 पॉइंट गिरा है, तो 400 पॉइंट मार्केट रिकवरी कर सकती है, नो डाउट इसमें, ठीक है। तो आइए अब सोचते हैं, देखते हैं मार्केट को हमें कहाँ से कब क्या लेना है और कैसे सोचना है कल के लिए। कल भी हमें थोड़ा सा सतर्क रहना, मतलब मार्केट को टाइम देना होगा। अच्छा, आज के लिए मैंने एक चीज लिखा था, जो अगर मार्केट बिग गैप डाउन होती है तो आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। तो प्राइस एक्शन आपको पता होगा, हमने उसके लिए क्या बताते हैं, जो जहां भी मार्केट ओपन हुई है, ठीक है, अगर उस लेवल के बाद कम से कम 40 से 45 मिनट, 45 मिनट अगर उसके जैसे यहाँ पे ओपन हुआ 45 मिनट के आसपास इसके ऊपर है, तो हमें कॉल के बारे में सोचना है। अगर इसके नीचे है तो हमें डाउन के पुट के बारे में ही सोचना है, सिंपल। दूसरा, मैंने आपको ऑलरेडी लेवल दे रखा था, जो 350 के ऊपर जब तक नहीं निकलती मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा, या इसके ऊपर नहीं निकलती तब तक नहीं सोचूंगा। इस 720 था, जो इसके ऊपर नहीं निकलती है मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। ये दो लेवल था हमारा कॉल के लिए, अदरवाइज कॉल आपको सोचना ही नहीं था। मैंने अब क्लियर कट बोला था, जब जब मार्केट ऊपर आएगा पुट सोचना है, क्लियर, कल के लिए। परसों के लिए मैंने क्या बोला था, इसके लिए पुट के बारे में मना किया था, पुट के बारे में नहीं सोचना। ये सारी चीज आपको फील होने लगेगा सर, जो मार्केट कहाँ से कब कैसे होगा। अभी आप देखिए, मार्केट ने इस तरह से गिरावट आई थी, ये रिजेक्शन था, उसके बाद फिर से मार्केट यहीं पे है, क्लियर कट एंड पैटर्न। और अभी जो मार्केट जो गिरने का चांस है, अभी थोड़ा सा अभी और नीचे आ सकती है, और उसके बाद अगर मार्केट चलती है तो मैंने बहुत क्लियर कट बोला था, जो 22,200 तक मार्केट गिर सकती है, मतलब 1000 पॉइंट मैंने बोला था यहाँ से, 23,000 से 23,200 के आसपास था, मैंने बोला था 1000 पॉइंट और यहाँ से गिर सकती है मार्केट। उसके बाद मार्केट में वॉर का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या कैसे सोचना है, तो अभी तो मैं कॉल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। कॉल में मैं जरूर 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट क्या स्टॉप लॉस लूंगा, उसके बाद मैं कॉल में सोचना स्टार्ट करूंगा। कॉल में अभी नहीं सोचेंगे, जब जब मार्केट ऊपर आएगा मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा, ठीक है। तो कल भी हमारा बहुत क्लियर कट मार्केट रहेगा। अगर गैप अप खुलती है, पुट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। जब भी जहां भी गैप अप खुले, उसके जो 3 मिनट का रेड कैंडल होगा, यही मेरा एसएल होगा, और यहाँ पे पुट लेंगे, और आपको आराम से 100 से 150 पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आज की क्लोजिंग को क्रॉस कर दी, और 23,000 950 मान लो, 950 को अगर मार्केट क्रॉस करती है, तो फर्दर फिर से आपको 300 के आसपास और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अपन 200 से लेके 350 पॉइंट का रखेंगे, जहाँ पे 120 पॉइंट के अराउंड अपन प्रॉफिट बुकिंग करते चलेंगे कल के लिए, क्योंकि कल इस तरह का वन साइडेड नहीं हो सकता है, ठीक है? आपको थोड़ा सा पजल करेगा मार्केट, के बाद ही कुछ देगा, क्योंकि प्रीमियम हाई हो जाएगा तो आपको अप डाउन में आपका प्रीमियम डीके करेगा, उसके बाद फर्दर गिरावट देगा, जहाँ पे प्रॉफिट अच्छे नहीं कमा पाओगे, डरोगे। तो इस तरह का क्लियर कट मार्केट आपको रहने वाला है। और अभी इसको यहाँ से मार्केट क्या हुआ था, आया, फिर इस तरह से, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस, और अभी शायद थोड़ा सा और कंटिन्यू करेगा फिर से, उसके बाद इस तरह से आएगा, ठीक है। और अभी देखोगे तो पूरा डाउन ट्रेंड में है। ये जस्ट मार्केट आया था, जो लोग पुट में थे उनको निकाल, मतलब कॉल में बिठाने के लिए, अधिकांश लोगों को देखोगे ना, यहाँ पे कॉल में कैरी करके रखे होंगे। और इसकी देखो, मैं आप लोगों को कैरी करने के लिए मना कर रहा हूँ, आज आपको शायद क्लियर कट समझ में आ जाएगा।
देखो कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई कॉल कैरी किया होगा, उसका क्या हाल हुआ होगा समझ लीजिए। यही गलती से किसी ने पुट में किया होगा तो नो डाउट एक लॉट में ही 50-60 हजार रुपये उसके आगे होंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, 2-4 लॉट रहा होगा, 5 लॉट सेंसेक्स में भी रहा होगा तो शायद हो सकता है 1 लाख के आसपास आ गया होगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन सर कभी कभी होगा, आपको मार्केट सर ड्यूरिंग दी मार्केट भी चांस मिलता है, इतना गैप डाउन खुलने के बाद भी आपको इतना चांस दिया बहुत है। मतलब आपका 2400 पे गया, इट मीन 1500 के आसपास गैप डाउन हुआ होगा, फिर भी आपको 1000 पॉइंट दे रहा है। 1000 पॉइंट में सर 500 पॉइंट ले लो ना सर, बहुत है। 50% पे आपको काम करना है बस, सिंपल। तो आइए देखते हैं कल मार्केट कैसे, और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता देता हूँ। अभी भी हमारा नेगेटिव व्यू रहेगा, न्यूज बेस्ड मार्केट है तो थोड़ा सा आपको लॉट साइज कम रखना है। ठीक है, और आइए यही इसी को लेवल को बता देता हूँ मैं। कुछ नहीं करने का, मार्केट 950 आ रहा है, बट हम ना ठीक है, ठीक है, इतना ही रखते हैं, 940 रखते हैं। 940 के नीचे अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल। ठीक है, सॉरी पुट। 950 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो मैं पुट लूंगा। कॉल के बारे में कॉल भी ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कॉल में अगर मेरे को लेना है कॉल, कॉल के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा सर। कॉल मैं लूंगा 230 के ऊपर, 220 के ऊपर ही मैं कॉल ले सकता हूँ, अदरवाइज पुट लूंगा। कि अगर गैप अप हो गया 230 के आसपास तो मैं पुट ही सोचूंगा, इसके ऊपर ही कॉल सोच सकता हूँ। और जो पहली टारगेट होगी वो फर्दर फिर से वही 200-250 पॉइंट उसके बाद निकलती है तो फिर यही इसी लाइन तक आएगी मार्केट। लेकिन नीचे के लिए आपका फिट नहीं रहेगा, ये पूरा गड्ढा है, लेकिन इतना आसानी से मार्केट देगा नहीं। इसके नीचे आती है तो बड़ी शिद्दत के साथ लॉट साइज कम और आराम से बैठे रहिए, बहुत ये पूरा गड्ढा है। अच्छा, इस रेंज में आपको नो ट्रेडिंग जोन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है, मार्केट नीचे खुली, ऊपर आई 940 के ऊपर, आपको क्या करना है, कॉल लेना है। बस छोटे टाइम फ्रेम, छोटे छोटे पॉइंट के लिए जहाँ पे आपको 40-50 हाईएस्ट मिलेगा, 100-170 पॉइंट मिलेगा। फर्दर इस लेवल पे आती है, यहाँ से फिर से पुट लेना है, और 1 2 3 बार, तीसरी बार में अगर मार्केट साइडवेज होती है वेट करना है, या तो इसको ब्रेकआउट देने दो या ब्रेकडाउन देने दो, बस इस तरह का, इससे आगे कुछ भी नहीं मार्केट में। ना कोई इंडिकेटर को आपको सोचना है, ना कोई कैंडल स्टिक का नाम जानना है, कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है, यही चीज होते हुए देखोगे आप, मार्केट इसी लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा होगा। ठीक है, अच्छा नीचे कितना कितना टारगेट आपको देखना है। जो 940 से मार्केट निकल रही है 800 पे रुकेगी, 800 से निकलती है फर्दर फिर से आपको 80 से लेके 120 पॉइंट ऐड करते चलना है। इस तरह का मार्केट आपको गिरते हुए दिखेगा, और कल मार्केट ज्यादा गैप डाउन खुलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आज बहुत, जैसा आज गैप डाउन था वैसा नहीं खुलेगा, थोड़ा सा ही हल्का फुल्का इधर, मतलब 100-150 पॉइंट अप डाउन में जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। कल भी दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन अगर गैप अप खुलती है 230 या 200 के आसपास, 230 या 200 के अराउंड, तो मैं पहला मेरा पुट ही होगा, जस्ट 10 पॉइंट से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ मैं पुट ट्राई करूंगा। ठीक है, और अगर इसको हिट कर जाती है, मतलब 230 के ऊपर निकल जाती है, तो फिर हम कॉल में आ जाऊंगा। कॉल में ज्यादा नहीं, 80 से लेके 100 पॉइंट के लिए, या 120 पॉइंट, या जब तक चल रहा है चल रहा है, जहां भी रुका अपन को निकल जाना है। लॉट साइज कम रखना है कॉल में। कॉल में हम लॉट साइज तब बढ़ाएंगे जब 480 के ऊपर मार्केट निकलती है, 480 के ऊपर निकलती है तो मैं लॉट साइज बढ़ा सकता हूँ, अदरवाइज कल भी हम कॉल को छोड़ देंगे, इग्नोर करके चलेंगे कॉल को। ठीक है, मार्केट बढ़ना है बढ़ जाए, 1000 पॉइंट बढ़ना है बढ़ जाए, भरने देंगे। ठीक है, कल के बाद परसों ट्रेड कर लेंगे, ऐसा जरूरत है कल ही करना है, मंडे कर लेंगे। ठीक है, तो अपन को इस तरह के सोचना है। तो आपको बहुत क्लियर कट, गैप अप खुलती है पुट, फ्लैट खुले गैप डाउन खुले जो मर्जी खुले, 940 के नीचे मार्केट निकलती है, यहाँ भी पुट। अच्छा, ये 22,000 रहेगा और ये 23,000 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि डाउट ना हो। और यहाँ पे पहली टारगेट ही आपका 800 का आएगा, 800 के नीचे फिर निकलती है तो कल का हाई, ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे। कल हाईएस्ट जो मेरा टारगेट होगा वो 660 से 680 तक रखेंगे बस, 680 से लेके, हाँ ठीक है, बस 200-250 पॉइंट का, ज्यादा नहीं, मतलब हाईएस्ट 300 पॉइंट का रखेंगे। ठीक है, मतलब 700 का ही रखेंगे बस।
अगर फ्लैट खुला तो। अगर 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुल गया तो सही, तो 50-60 पॉइंट और नीचे कर लेना। लोगों से बस रिक्वेस्ट है, जो ऐसी मार्केट में आपको कैरी फॉरवर्ड से बचना है, ठीक है। अभी आप देखोगे गोल्ड कमोडिटी में भी, गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल सब में कब कहाँ क्या होगा, ठीक है। कल भी आपको रहेगा, और कल के बाद तो फिर सैटरडे संडे रहेगा। फिर मंडे से आपको मे भी हो सकता है, अगर वॉर का इम्पैक्ट कुछ हुआ या न्यूज आया, अगर पॉजिटिव न्यूज अगर आ गया, तो मार्केट फिर हम 400-400 पॉइंट अप में देखेंगे, ठीक है। लेकिन कल पर हमें थोड़ा सतर्क रखना है। कल बस लॉट साइज कम रखिएगा, ठीक है। लॉट साइज कम रखिएगा। अच्छा, 40-40, 50-50 पॉइंट पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट भी बुकिंग करते चलना है, क्योंकि कब कौन सा न्यूज आ जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। इस तरह से प्रॉफिट बुक करते चलना है। कल आपको ज़्यादा ज़्यादा गैप डाउन खुलने का नहीं चांस दिखा रहा है, इसी के आसपास खुलेगा, जो कि 100-150 प्लस होगा या माइनस होगा बस, ठीक है। प्लस में खुला तो भी आपका पुट 230 के ऊपर निकल गया, कॉल लेना है। और यहाँ से भी कल के लिए ज़्यादा टारगेट भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। न्यूज़ अगर आ गया तो शायद हो सकता है आपका अभी जो बताया था पूरा इस तरह का कैंडल बन जाएगा, पूरा वी से रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो चांस लग रहा है कल तक न्यूज़ नहीं आना चाहिए, कि कल भी आपका मार्केट प्रेशर में रहेगा। और शायद मंडे से हो सकता है आपका एक डायरेक्शन मार्केट दिखा दे। हालाँकि अभी ज़रूरी नहीं है जो आपको 2-4 दिन में पूरा का पूरा मार्केट रिकवर कर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी जब गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है मार्केट, भरने में उस टाइप का नहीं होता। तो लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है। और आप लोगों का और भी कुछ क्वेश्चन है, मन में डाउट है? अभी आप क्रूड में भी तो अभी साइडवेज हो चुका होगा। क्रूड में भी साइडवेज मार्केट हो चुका होगा। और आई थिंक गोल्ड वोल्ड तो सब गिरा ही है, जबकि कमोडिटी को भरना चाहिए था, तो भी उल्टा रिएक्शन कर दिया है मार्केट में। देखते हैं कल क्या होता है, और लेट्स सी, मिलते हैं कल। और अभी आपको जो फोकस करना है एक्चुअली कैपिटल पे दिखाना है, ठीक है। कैपिटल को आपको जीरो नहीं करना है, मार्केट जिधर चलते हुए दिखे आपको एंट्री ले लेना है। तब मार्केट के अकॉर्डिंग चलो, अगर अप में चलना चालू हो गया अप में आ जाओ, डाउन में आ गया डाउन में। वेट नहीं करना है, जो नहीं नहीं यार मार्केट तो नीचे जा रहा है मैं तो कॉल में बैठूंगा, इसको हटाना है। मार्केट अप जा रहा है, नहीं नहीं मैं तो फुट में बैठूंगा, ये सब नहीं करना है। जब मार्केट गिरेगा देख लेंगे, बढ़ रहा है बढ़ते हुए देखो, मतलब मार्केट के साथ जाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, बाकी मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा।